सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और बात कर रहे हैं अभी हम लोग एमआईसी पेपर को लेकर के। और यदि आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और यदि आपका सेशन 24 से 28 का है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में बिहार के या साथ ही साथ इंडिया के जितने भी सारे तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है एमआईसी पॉलिटिकल साइंस के लिए इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बस अगर आप इतना टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह जाएगी। और परीक्षा से पहले आप ये ज़रूर इस सेशन को अगर देख रहे हैं तो कन्फर्म मानिए, आप एश्योर कीजिए अपने आप को कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आपके वो सारे बात किए जाएंगे जो आपके लिए क्या है जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेटिव जो अपडेट रहे, आपका जो एजुकेशनल अपडेट रहे वो आपको क्या हो सके, मिल सके। और अभी हमारे पास है, ये आपका रहा एमआईसी का पेपर है, पोल साइंस है। और इसके लिए क्या क्या टॉपिक है इससे रिलेटेड ये हमारा एक पीडीएफ है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन सारे कुछ है, देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर बेसिक आपसे बात की जाए तो ये जो कंटेंट है ये तैयार किया गया है आपके सिलेबस को ध्यान में रख करके। और आपको पता है कि ये जो आपका एमआईसी का पेपर है ये जनरली कितने नंबर का होता है। ये एमआईसी का पेपर आपका 70 नंबर का क्या होगा, एग्जाम होगा। और ये जो एमआईसी का पेपर है इसमें अगर बात की जाए तो ये आपका कितना है, 3 क्रेडिट कोर्स का, 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है। जो एमआईसी का होता है यही लगभग लगभग एमडीसी का भी होता है। तो एमआईसी और एमडीसी क्या है, लगभग सेम है। यदि आपका पॉलिटिकल साइंस एज ए एमआईसी पे रहे या एमडीसी पे रहे, लगभग जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम रहता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। अब चलिए बात करते हैं टॉपिक को लेकर के। कई सारे टॉपिक आपको कवर करना होता है इस कंटेंट में। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 में। ये बेसिकली यहाँ पे आपका एक सिलेबस है और इसके बाद इसके नीचे दिखाया गया है कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, यानी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस कहता है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है, इसका नेचर क्या है, ये किस फील्ड में काम करता है, इसका स्कोप क्या है। इसके साथ बोलता है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में ये डेवलप कैसे हुआ है, ट्रेडिशनलिज्म क्या है, बिहेवियरलिज्म क्या है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या है, और क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं अब इसके बारे में समझिए। जनरली आपसे पूछता है क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपके माइनर पेपर के क्वेश्चन पेपर में, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट, यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन एज ए सब्जेक्ट का कैसे डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी डेली लाइफ में या कह सकते हैं आज के ज़माने में पॉलिटिकल साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक विज्ञान की क्या सारी विशेषताएं हैं इसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पिछले टाइम में पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में पूछ चुका है, इसलिए यहाँ से ये जो सेक्शन है इससे पूछने की प्रोबेबिलिटीज कम है, इस वाले सेक्शन से पूछने की ज़्यादा उम्मीद है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यूनिट 2 में आते हैं। इसी में नेक्स्ट क्या है, अ स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपका सिलेबस कहता है, जिसमें लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट एंड एनार्किस्ट, ये आपके क्या है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके डेवलपमेंट को लेकर के जो डिफरेंट पर्सन आए जिनका अपना अपना व्यू था इसके बारे में। तो इससे इंपॉर्टेंट क्या है, डिफाइन पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है और इसके क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको लेकर के। इसके साथ व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज इट्स रेलेवेंस, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, फिर क्या पूछता है, डिस्कस द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म, यानी लिबरलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में। नेक्स्ट आता है, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक टीनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म, यानी मार्क्सिज्म का जो इसके बारे में आपका जो बेसिक्स है इसको आपको क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इसके बाद क्या है, लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी है, यानी जो आपका जो लोकतंत्र है इसका लिबरल सिद्धांत क्या कहता है इसके बारे में। ये आपका यूनिट 2 है। इसका सेम इसका हिंदी मीडियम में तैयार है, नीचे दिया गया है। आगे आते हैं यूनिट 3 में, यह है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी पॉलिटिकल थ्योरी को आज के टाइम में कैसे अप्रोच किया, कैसे आज के टाइम में इसको पढ़ाया जा रहा है इसको लेकर के। तो इसका ये सिलेबस है, ये सिलेबस है नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल, ये सारे क्या है इसके सिलेबस से। अगर बात की जाए क्या, और इसके साथ में और क्या सिलेबस में है, स्टेट, राज्य क्या है, एलिमेंट क्या है, ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट क्या है इसका, सोवर्जिनिटी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मोइनिज्म एंड प्लूरलिज्म, ये सब किससे रिलेटेड है, ये आपका सिलेबस से रिलेटेड है। इसके साथ सिलेबस में है लिबरलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है,
और जस्टिस और राइट्स क्या है। अगर बात की जाए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या आपके एग्जाम्पल के लिए, तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है, गिव अ डिटेल अकाउंट अबाउट अ स्टेट एंड इट्स एलिमेंट ओरिजिन एंड देयर डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछने की प्रोबेबिलिटी लगभग 99% कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, डिफाइन अबाउट लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी किसको कहते हैं, इक्वलिटी किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी पूछेगा। इसके साथ क्या है, एक्सप्लेन अबाउट जस्टिस एंड राइट्स इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जस्टिस क्या होता है, राइट्स क्या होता है, इसके बारे में सारा का आंसर आपको बहुत आसान से आपको गूगल के थ्रू आप आंसर कर सकते हैं, क्रोम के थ्रू आंसर कर सकते हैं, या चैट जीपीटी के थ्रू आंसर कर सकते हैं। टॉपिक में बस आपको बता दिया हूँ, ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगा। इसके साथ व्हाट इज सोबरजेनिटी, सोबरजेनिटी क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है, इसके बारे में अगले यूनिट में आते हैं। तो ये आपका लास्ट यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना था डेमोक्रेसी क्या होता है, मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड इसके थ्योरीज क्या है, और इससे रिलेटेड जो डिबेट्स है इसके बारे में ये आपको पढ़ना था। अगर बात करें यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डिफाइन द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। डिफाइन द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ये सेक्शन आपका आएगा ही आएगा, ये श्योर होता है। तो कौन कौन सा सेक्शन श्योर है ये आप समझ गए। सेम है जिसका हिंदी में इंग्लिश में दोनों पीडीएफ में, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है, जहां से जुड़ करके जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स का आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को मेन करता हूँ। सो मच।